माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभा जय गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजना ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारे यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीता गदाधर श्रीवासादि गौरवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram Ram, Hare Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Radhe. Jaya Jagannath Baladeva Subhadra Jaya Sudarsana Jagannatha Baladeva Subhadra Jaya Sudarsana Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Gauranitai, Jaya Gauranitai. Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Prabhupada, Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र शतश्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की Jai कोटि वैष्णव वृंद की जय Jai Jai All glories to assemble devotees Hare Krishna all Hare glories to Krishna assemble Hare devotees Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Hare glories to Krishna assemble Hare Krishna Hare all Krishna glories to Sri Guru and Sri Gauranga all glories to Srila Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं प्रणमामि। चैतन्य। हरे कृष्ण। तो हम सभी भक्तों को हृदय से स्वागत करते हैं आज का फिर ये श्री ईशोपनिषद कक्षा में। हरि बोल। हरि बोल। श्री ईशोपनिषद का जो ऑनगोइंग सेशन हमारा मंत्र 13 के ऊपर विशद व्याख्या चल रहा था, चर्चा हो रहा था, उसको आगे बढ़ाएंगे। और भक्तों का रिक्वेस्ट है कि हम लोग अगले फेस्टिवल परसों का बुक मैराथन का फेस्टिवल के ऊपर चर्चा किया जाए, राइट। तो हमें फेज वाइज डिस्कशन करना पड़ेगा, थोड़ा क्विकली पार्टिसिपेट करें। तो आई थिंक लास्ट टाइम जो मेजर डिस्कशन किए थे इसको रिकैप करना जरूरी नहीं है। एट द एंड ऑफ मंत्रा हम रिकैप कर देंगे। तो मंत्र कंप्लीट होने के बाद अगर रिकैप ओके कर दिया प्रभु जी। जाए। ओके प्रभु जी। ओके ठीक है, तो अभी हम ओके प्रभु जी। डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग चर्चा किए जो थे प्रभुपाद कैसे व्हाट काइंड ऑफ वर्शिप इज राइट वर्शिप, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे इस मंत्र पे। कैसे डेमीगॉड वर्शिप इज नॉट टू बी डन, अर्लियर श्लोक में डिस्कशन किए थे। और इसका कंटिन्यूशन में श्लोक बताया कि किसी को भी उपासना करना ठीक नहीं है, ना मायावादी उपासना ठीक है, ना देवताओं का उपासना ठीक है। रादर भगवान कृष्ण का ही उपासना केवल सर्वोत्तम नहीं है, यही प्रयोज्य है मनुष्य के लिए। ओके, लेकिन साथ साथ ये कभी नहीं कहा कि देवादेवी का उपासना करना संपूर्ण वर्जित है। इट्स ए कॉन्टेक्चुअल, अदरवाइज वो भी यही हो जाएगा, क्या है, एक्सक्लूसिविज्म। ओके, सो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन विल बी देयर, बट हाँ डेमीगॉड का वर्शिप कंटिन्यूस करना जरूरी नहीं है। डिफरेंट स्टेजेस में डेमीगॉड वर्शिप होता है, या कृष्ण को फिर प्राप्ति करने के लिए डेमीगॉड वर्शिप होता है। तो उसमें से एक बार एक टैगलाइन पे हम लोग रिफ्यूट करने के लिए प्रयास किया था, क्या है वो, ये तो मत, ये तो मत तथोपत। तो उसको अलग अलग तरीका बताया जाता है। कभी कुछ एज मेनी रिलीजन्स एज मेनी दैट मेनी पीपल्स, अलग अलग जगह पे अपना मनमानी ढंग से कुछ भी निकालते हैं। तो हम लोग इसके लिए ऊपर बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देके चर्चा किए थे इसके ऊपर, राइट। लेकिन प्रभुपाद ना एक्सक्लूसिविज्म को प्रोपेगेट करना चाहते थे, ना प्लूरलिज्म को। ओके। तो प्रभुपाद Pluralism. कहते थे, हमारे डिवोटी कहते थे कि one side is exclusivism with no brain, sorry, exclusivism with Less brain. जो समझा वो एक ही रास्ता है। हाँ वो तो है, क्या है वो, माई वे इज द हाईवे। व्हाट इज दैट, ये तो पत नहीं। जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। आंसर सही है, आंसर सही है, कट्टा रहती है। आंसर गलत नहीं है। One side is no brain, another side is जीरो ब्रेन।
Zero brain, yes. So Yes, Prabhuji. exclusivism is one side is extreme, no brain. The another side is pluralism, zero brain. Okay. But the in between is the intelligent brain, which Prabhupada wants us to propagate. And yeah, inclusivism. ये सब संभव है, but these are different stages of devotional service on the path of worshipping the Supreme Lord. Okay. और इसके ऊपर हम चर्चा किए थे कि मंदिर इतना क्यों खुल रहे हैं, आइडियल वर्शिप क्यों करना है, रादर आइडियल वर्शिप करिए, दैट इज वर्शिपिंग दरिद्र नारायण. डिस्कशन किए थे. Yes, Prabhuji. दरिद्र नारायण Yes, मीन्स Prabhuji. भिखारी को खाना खिलाओ और भगवान का नारायण का सेवा हो गया. Yes. सच काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, इसके ऊपर हम क्या चर्चा किए थे कि अगर दरिद्र को खाना खिलाते वक्त या ना खिलाते वक्त नारायण की याद आता है, तो स्लॉटर हाउस में क्यों नारायण की याद नहीं आता है? प्रोफेशनली जो पशुओं को काटते थे ना. यस प्रभु जी. Okay, so from narrow-minded or from no-mindedness to zero-mindedness, everywhere these conceptions are going up. जो जिसके मन में जिस तरीका बात उठता है उसको स्पिरिचुअलिटी करके प्रचार कर देते हैं. तो स्पिरिचुअलिटी का कोई माँ बाप नहीं जैसे. So both the situations, दरिद्र नारायण, भिखारी को खाना नहीं देते, मंदिर क्यों खोलते हैं? बोलते कि नहीं. बहुत सारे लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, इवन बड़े बड़े जेंटलमैन जिसको समाज बहुत रेस्पेक्ट करता है वो भी इससे कहते हैं. तो अगर उनको ऑन द अदर हैंड हम आंसर देने के लिए प्रयास करेंगे, इवन इफ वी विल स्टॉप ऑल द टेम्पल्स, beggars will still remain. Okay. Yes, Prabhuji. तो उन्हीं का लैंग्वेज में लॉजिकली अगर इनको समझाया जाए कि अगर दरिद्र नारायण, नारायण को सेवा करते वक्त दरिद्र को देखना चाहिए, मतलब दरिद्र में नारायण होते हैं, तो पुअर एनिमल्स जो भी वो दरिद्र एनिमल्स है जो उनको काटा जाता है, उधर नारायण कहाँ चले जाते हैं. इवन जो पॉलिटिकल लीडर्स दरिद्र नारायण करके भिखारियों से भी वोट लेने के लिए सारे बंदोबस्त करते हैं, वो खुद स्लॉटर हाउस चलाते हैं. So this is simply rascaldom. तो इस तरीका मूर्ख लोगों को भ्रमित करने के लिए उपाय है. इसलिए इसलिए प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलन के माध्यम से व्यक्ति को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं. ओके. अनदर एग्जांपल, क्या मंदिर बंद करने से लोगों को हमारा जीडीपी रेट बढ़ जाएगा? क्या देश धनी हो जाएगा? रादर मंदिर को बना के रखने से पास्ट हिस्ट्री कहता है कि इंडिया जैसा जो नेशनलिज्म लोग बोलते थे, इंडिया जैसा कंट्री सारा भारत में, सारा विश्व में सोने के चिड़िया के नाम पे जाना जाता था. इसीलिए जब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस या फ्रांस पीपल से आए थे, पहले क्या करते थे? एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस, यस, या टेम्पल्स को अटैक करते थे. तो उधर उस समय लोग दुखी नहीं थे. आज से जस्ट 250 साल पहले ब्रिटिशर्स का जो फिलोसोफर थे वो खुद लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया घूमने के बाद एनालिसिस करके दिखे कि यहाँ पे लोग गरीब है लेकिन कोई दुखी नहीं है. और तब से अब तक जितना भी प्रयास किया जा रहे, लोगों का फैटेलिटी रेट, सुसाइड रेट बढ़ते जा रहे. तो व्हाट काइंड ऑफ फिलोसफी यू आर प्रोपगेटिंग? अनदर एग्जांपल्स, मंदिर को बंद करने के लिए कह रहे, मंदिर में जितना खर्चा आ रहे, आई थिंक अगर हिसाब करके दिखा जाता है, जो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है उसमें ज्यादा खर्चा करते हैं और मंदिर में इतना खर्चा होता नहीं है. अगर सारे भारत का सारे मंदिर का खर्चा को क्लोज कर दिया जाए, एक सीरीज में क्रिकेट मैच में जितना खर्चा होता है उससे कम होगा.
तो यहाँ कैसे पैसा नहीं दिख रहे, अंधे कैसे हो गए? चलो क्रिकेट स्पोर्ट से बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं हम। जब हमारे नेचुरल कॉस्मेटिक्स यूज करने के लिए भगवान हर तरह का फैसिलिटीज दे रखे थे, हल्दी कुमकुम एंड ऑल यूज करके, सो मेनी थिंग्स, उसको ना यूज करके सो कॉल्ड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में अभी स्टैटिस्टिक्स दिख रहा था, केवल अमेरिकन पॉपुलेशन जितना कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं वो सारा भारत का 100 गुना मंदिर को चला सकता है, जितना खर्चा आ रहा है इसमें। ओ कृष्णा। तब कहाँ देख, तब इन लोगों का सारे प्रिंसिपल्स कहाँ जाता है? ओके, रादर जितने सारे दरिद्र नारायण है जिनको खाना नहीं मिल रहा है, सबका पेट मंदिर के पास आके भरता है, वो दिख के नहीं रहे। स्लॉटर हाउस के पास जाके कोई भिखारी भीख नहीं मांगता है, इज इट नॉट? या शराब के दुकान के पास जाके जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ हो रहा है, भीख मांगता है कभी? इवन क्रिकेट मैच जहाँ चलता है वहां बैठने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा है। ओके, तो यूजुअली लोग मंदिर के पास बैठ के खाना, मंदिर के पास बैठ के पेट भरते हैं, तो मंदिर खाना खिलाने के लिए लोगों के। सो दरिद्र नारायण नारायण नहीं है, रादर नारायण को वर्शिप करना जरूरी है, क्योंकि नारायण को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट हम क्या कर रहे हैं, भगवान का आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी ही इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ए मटेरियल विग्रह, दैट इज कॉल्ड डेटी, नॉट आइडियल। आइडल नहीं है, इट्स अ डेटी। Okay, with all this we could refute such nonsensical arguments of the rascal peoples in this society. Yes, sir. कुछ और arguments हैं डिस्कशन किए थे, मिस किया? जी, today you also requested, we will discuss on Manav Seva and Madhav Seva. I'll come, Prabhuji. I'll come to that. With statistics, I'll come to that. Yeah. Yes, Prabhuji. So these are simply narrow-mindedness. These are rascals propagating all this nonsense. Okay. तो इसीलिए व्यासदेव ने शास्त्र लाइक श्री उपनिषद लिख के गए। अब प्रभुपाद इसको इस स्पेसिफिकली इस पर्पट में भगवान कृष्ण को सिस्टमेटिकली इनका सुप्रीमेसी और इनका वर्शिप इंपॉर्टेंट है करके इस्टेब्लिश कर रहे हैं। देखिए अभी तक जो डिस्कशन करते हुए कि डेमीगॉड का पोजीशन क्या है, ह्यूमन लिविंग एंटिटीज का पोजीशन क्या है, भगवान कैसे सृष्टि सर्जना क्या है, कृष्ण का पोजीशन क्या है, नारायण कहाँ है, चतुर्व्यूहम कहाँ है, ब्रह्मा जी कहाँ सृष्टि हुए, ऑल दिस ऑल द वे ही इज एक्सप्लेनिंग। कोई पर्पस नहीं है, ओनली वन पॉइंट इज ही वांट टू एस्टैब्लिश ओवर हियर कि ओनली कृष्ण's worship is required, nothing else. Doing so इसका मतलब ये नहीं कि बाकी वर्शिप करना absolutely गलत है, हाँ of course different leaders है, but doing so you can complete all the leaders. There is an opportunity. That is what being established with the help of Brahma Vimohan Leela, with the help of this Brahmanda Leela, Matti Khana, with the help of this Dam Bandhan Leela, with the help of this Govardhan Leela. और कितना चाहिए? Okay? Is that okay? Yes, Prabhuji. Okay. अब भगवान मानव सेवा को माधव सेवा के रूप में कैसे दिखाए वो भी दिखेंगे। The ongoing chapters we are reading this Srimad Bhagavatam. क्या पढ़ रहे हैं अभी? Correct? Yes. This is best classical example from Srimad Bhagavatam that is dealing with this Manav Seva, Madhav Seva. So Manav Seva is Madhav Seva. It can only be possible if you follow the footsteps of Prithvi Maharaj. ठीक है ना? Prithvi Maharaj भी being the Shakti-Avesh avatar of the Lord himself, वो क्या कर रहे थे? अपने प्रजा को ही पालन करना चाहते थे, राइट? भगवान रामचंद्र अपने आप को भगवान करके कहीं नहीं एस्टैब्लिश नहीं किया, रादर भगवान विष्णु का उपासना करते हुए खुद अपने आप को, अपना प्रजा को खुशी करने के लिए सारा समाज में रॉन्ग एलिमेंट्स दूर करके अपने आप को जलांजलि, जीवन में बहुत तपस्या करते हुए, कष्ट देते हुए
सबका सुख, सारे प्रजाओं का सुख चिंता करते हुए वर्शिप ऑफ मानव सेवा माधव सेवा करके स्टैब्लिश किया। मानव सेवा माधव सेवा तब हो सकता है, कब हो सकता है? ओके, लेट अस रिफ्यूट फर्स्ट। आप लोग बताइए कि मानव सेवा माधव सेवा कब कब हो नहीं पाएगा और कब कब हो पाएगा, किस किस सिचुएशंस में, और कैसे मिस इंटरप्रेट किया जाता है इसको। प्रभु जी मंदिर में हरे जो, कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, One by one. रूपाली माता जी has a hand raised. रूपाली माता जी, please go ahead. Okay. Yeah. हरे Yes. कृष्णा, Only one in this. प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, माधव सेवा और मानव सेवा, यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा होती, संसार की सेवा होती है। जैसे इसका एक उदाहरण है कि जैसे प्रसाद को ही अगर हम लेते हैं प्रभु जी, कि लोग जनरली कहते हैं कि मंदिर में पूजा करने से क्या फायदा, आप इससे चबूकों को खाना खिलाइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इससे भी। इसमें क्या है कि हम भगवान को भोग लगाकर अगर उन्हें समर्पित उनको भी हम देते हैं भोगों को, तो प्रभु जी इससे क्या है कि उनका जो पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है वो कुछ कम होंगे, कि उनकी तृप्ति होगी, उनकी आत्मा की तृप्ति होगी। इसका एक एग्जाम्पल हमने इस तरह से लिया था कि हम किसी को खाना तो खिला रहे हैं, हम प्रसाद नहीं खिला रहे हैं, तो एक्चुअली हम क्या करें, किसी को टाइफाइड की प्रॉब्लम है, उसको हम फीवर की दवाई दे रहे हैं, हम उसे टाइफाइड की दवाई नहीं दे रहे हैं। Correct. तो हम अगर उसे भगवान का प्रसाद उसे खिलाते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो जिस वजह से वो कष्ट भोग रहा है, उसके कुछ अंश उसका कम होगा। प्रभु जी एक पॉइंट ये है प्रभु जी। कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? Yes. कौन मानेगा आप प्रभु जी मंदिर में जाके, यस प्रभु जी। मंदिर जी, में जाके इसे दारू हम पढ़ने से एक हम यही एग्जाम्पल है प्रभु जी की दवाई के, मतलब जिस तरह से कि हम उसे दवाई का उदाहरण देके भी समझाया जा सकता है कि हम इस खाली फीवर की दवाई क्यों दे रहे हैं, हम उसको जो उसका रूट कोज है, उसकी जिस वजह से उसको फीवर आ रहा है, हम उसे उस चीज की दवाई अगर दें तो उसका जो है बीमारी जड़ से खत्म होगी। तो इस तरह से हम उससे कन्विंस कर सकते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है किसी को खिलाने से। अभी पैंडेमिक के दौरान इस्कॉन के ही डिवोटीज ने सबको प्रसाद खिलाया है इतने लोगों को, और इस तरह से कोई संस्था इस तरह से आगे नहीं थी जितनी इस्कॉन की संस्था आगे थी। तो ये कोई इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है कि हमें लोगों की सेवा करने में, पर इसे हम भगवान की सेवा के थ्रू अगर हम लोगों तक जाते हैं तो ये एक जनरस वे है प्रभु जी। these things are okay, but because I am convinced, आपका वर्ड्स मुझे अच्छा लग रहा है। एक ग्रॉस मटेरियलिस्ट जो इस आर्गुमेंट में आ रहे हैं, इनका कैसे बातों को काटेंगे हम? प्रभु जी डिवाइस में आएगा तो समझेगा। ये प्रभु जी ये बात भी सही है। तो जो माता जी बता रही हैं उसको एक मटेरियलिस्टिक को प्रभु जी इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि इससे इजीली समझ भी जाते हैं कि जैसे एक नोट वाला एग्जांपल देते हैं ना, तो उससे थोड़ा वो रिलेट कर पाते हैं। आई थिंक आप यही पूछना चाह रहे हैं ना कि वो प्रसाद के लिए क्यों मानेगा कि हाँ प्रसाद इज नॉट गेटिंग सम रिएक्शन। तो उसको एक अप्रूविंग अथॉरिटी के बेसिस पे एग्जांपल देकर कि जैसे अभी कागज तो कागज है, अब आप कोई कागज दोगे तो 500 रुपए का कोई कंसिडर थोड़ी ना करेगा उससे, और वही सेम चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर अप्रूव्ड है सो दैट इज कंसिडर्ड एज 500 रुपीज। और सेम थिंग कि अगर हम खाना खिला रहे हैं और उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन हाँ इट इज अप्रूव्ड बाय द लॉर्ड नाउ बिकॉज भगवान की मर्जी है उसके अंदर, तो दैट विल नॉट गिव अ रिएक्शन। तो प्रभु जी ये भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया रसिक नोसन प्रभु जी, ये भी बोल सकते हैं जैसे बहुत सारे लोग ना माता की चौकी कराते हैं या कुछ कराते हैं, बोलो वो भी तो आप ऑफर करते हैं, तो वो भंडारा देते हैं प्रभु जी। प्रसाद कैसे हो जाता है? प्रसाद बेसिकली लॉजिकल जो हिंदू कम्युनिटी है, दे हैव आई थिंक दैट बिलीफ, सो दे कैन अंडरस्टैंड इट, ऐसा समझते हैं बिकॉज दे हैव अ बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी, तो वो परस्यू करते हैं, तो वो भगवान का प्रसाद को समझ सकते हैं। और आई थिंक इसको हम इस तरह से समझा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी। ठीक है, ओके, बट हम कुछ दिखाएंगे सब्सटेंशियल डेटा, तो ये इंटेंजिबल हो जाते हैं ना,
कैसे आप मान जाएंगे कि प्रसाद प्यूरिफाई कर देगा? ऑफ कोर्स वी हैव द डेटा। देखिए इतने लोग प्रसाद खाए ये रिजल्ट आया। आइस्कॉन में बुक्स एंड प्रसाद के माध्यम से ही लोग आते हैं, हमारे सामने ही डेटा है। ओके यस लोग डेटा देखना चाहते हैं। प्रसाद खाया, देखो रिजल्ट आया। जी। तुम नहीं खाया, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, तो हम क्या कर सकते? ओके जो नहीं खाया हम क्या कर सकते? ठीक है डेटा डेटा चाहिए। ओके लेट द डेटा स्पीक, है ना? ओके देख पा रहे हैं आप लोग? यस जी। ये जो कहते हैं मानव सेवा माधव सेवा, उसके ऊपर कि देखिए मानव सेवा करते करते सारा लोगों को कैसे, सारा दुनिया को भूखा कैसे मारा जा रहा है। दिस इज मानव सेवा। उसमें से कुछ एग्जांपल्स अलग दिया था मैं। तो सैटिस्फाई ओके कोई पढ़ेंगे इसको? सब इज एक्टिव। पढ़ें प्रभु जी। यस यस Let the facts speak. To satisfy the world's sanitation and food requirements would cost only $13 billion. What the people of the United States and the European Union spend on perfume each year. ओके आपको क्वेश्चन है? तो क्या मतलब है इसका? वो जितना यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन मिलाकर के लोग परफ्यूम पे खर्च करते हैं, उतना पूरे वर्ल्ड का फूड रिक्वायरमेंट और सैनिटेशन के लिए पॉसिबल सफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है? एक यूजलेस अनडिजायरेबल चीज अगर किसी को बताया जाए कि तुम एक साल, चलो एक साल नहीं है, एक एक दिन करके तुम 10 साल में या क्या 10 साल में सालों में कुछ दिन करके ये जो कॉस्मेटिक्स यूज करना बंद कर दो, वो मर नहीं जाएगा, राइट? नहीं मरे। राइट। एटलीस्ट आपका खाने का सब्स्टिट्यूट है ना प्रभु जी उनके। ओके लेकिन इसके द्वारा बेनिफिट क्या हो जाएगा? सारा विश्व का हंगर का सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट? ये केवल यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन कंटिनेंट का बात हो रहा है, ओके जहाँ पे आधा से कम पॉपुलेशन है। ये चाइना रशिया एंड इंडिया में तो लोग भरे हैं, है कि नहीं? यस एशियन कंटिनेंट में ही लोग भरे हुए हैं, या बाकी एशियन कंटिनेंट में, लेकिन ये सब में तो आधा पॉपुलेशन भी नहीं है। ओके लेट अस speak about the actual data till 2019. Like average American people uses $200 of cosmetics, spent on cosmetics for $200 per annum. तो एक साल में अमेरिका का पॉपुलेशन कितना है अप्रोक्सीमेटली? किसी को पता है? करोड़ के आसपास है प्रभु जी। कितना? 40 करोड़। जो वहां का एक्चुअल है प्रभु जी, इमिग्रेंट्स को अगर हटा दें तो 10 करोड़ के आसपास ही है प्रभु जी। नहीं इमिग्रेंट्स भी उससे ज्यादा कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं। हाँ तो होगा प्रभु जी। जिस जीवन में डीओ यूज नहीं किया होगा, अमेरिका जाने के बाद इससे ज्यादा सीख जाते। ओके सो 40 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 200 कितना हुआ? 32 करोड़ दिखा रहा है। तो 13 बिलियन से ज्यादा है, कम है? ये 13 बिलियन तो ज्यादा लग रहा है। ज्यादा है प्रभु जी। मतलब 13 करोड़ को बिलियन ही तो बिलियन बोलते हैं। a bigger number. 13 billion is a bigger number. ओके तो इसीलिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम को भी ऐड किया गया, सॉरी यूरोपियन यूनियन को ऐड किया गया। सो यूरोपियन एंड अमेरिकन कंटिनेंट दोनों को मिला के सारा वर्ल्ड पॉपुलेशन का 74 प्लस आराम से फीडिंग करवाया जा सकता है, केवल इनका कॉस्मेटिक्स रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाए। दिस इज व्हाट द डेटा स्पीकिंग। हम नहीं कह रहे, यूनिसेफ कह रहे, ठीक है?
जबरदस्ती नहीं बनाते। अप्रोक्सीमेटली 106 करोड़ आ रहा है दोनों को मिला के। ओके, अमाउंट को डॉलर्स बोल रहे हैं? नहीं, नंबर ऑफ पीपल। हाँ, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 200 में। No, 199 एक्चुअली, वो 200 में बोल दिया, अप्रोक्सीमेटली बोला। 06 multiplied by 199. This is 21,094. I think it will be exceeding this 13 billion. Yes. Okay. So data proved. Okay. Yes, please. If data, no one can speak out further. Okay. Or next. Next कोई पढ़े? मैं पढ़ूं प्रभु जी? Yeah. एक और तरीका प्रूफ है। Okay. Nearly 1 in 4 people, 1.3 billion, a majority of humanity, live on less than $1 per day, while the world's 358 billionaires have assets exceeding the combined annual incomes of countries with 45% of the world's people. So केवल 358 व्यक्ति के पास जितना धन है वो सारा वर्ल्ड का 45% है। पेट इतना बड़ा कर दिया, सारा दुनिया उसमें आ गया। देखिए, और ध्यान रखिए, इतना बड़े बड़े पेट वाले सारे टाटा जैसा नहीं है। टाटा तो काफी बेटर है। ओके, हम टाटा को देख के बोलते हैं बहुत कुछ करते हैं। सो 358 से इवन 8 ऐसे व्यक्ति नहीं हो रहा होगा जो कि टाटा जैसा कंपनी का मालिक है। समझ रहे? तो इन लोगों का कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म। इन लोगों के पास इतना धन है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है करके मंदिर को दिख रहा है। हाँ, जैसे मूर्खों का पैराडाइज है ये, है ना। देन रीजन क्या है? ग्रीड कॉजेस स्टारवेशन, नॉट temples causes starvation, and with this we cannot say Manav Seva is Madhav Seva. Okay, next पढ़ेंगे कोई? Next please. प्रभु जी मैं पढ़ूं? Please ma'am. Greed causes starvation. When people become godless, they concomitantly क्या है प्रभु जी पढ़ नहीं पा रही? Concomitantly become materialistic and greedy, and so exploit nature and their fellow humans for their selfish enjoyment. ये तो है क्या? ये सेल्फिश एंजॉयमेंट नहीं है? जो कंपनी कितना भी एफर्ट लगा के एक बार एस्टैब्लिश कर दिया, कमाएंगे जितना उसका कुछ 2-3% एम्प्लॉय को देंगे, जबकि एम्प्लॉय का पूरा कंध के ऊपर इनका सिस्टम चला हुआ है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 50% 60% दे दे, ठीक है, लेकिन वो एम्प्लॉय भिखारी जैसा ही जीवन काटता है। ठीक कह रहा हूँ मैं? और ये लग्जरियस लाइफ जीता है। मालिक आएगा किसमें? एयरप्लेन में, जेट यूज करके, लेकिन उनका ही कंपनी में एक एम्प्लॉय होगा जिनको डेली अपना घर का पेट भरने के लिए पैसा नहीं मिल रहा होगा। ऐसे देखा नहीं आप? ठीक कह रहा कि नहीं? तो आना कोई गलत नहीं है, लेकिन दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। ओके, इट्स एक्सप्लॉइटेशन, बट वी शुडंट अंडरस्टैंड इन डिफरेंट वेज। हम लोग सबको भी नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मालिक है जो कि अपने एम्प्लॉय के प्रति बहुत मर्सीफुल है। ओके, तो ऐसा होता है क्यों है? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ग्रीडी नेचर। लोभ का सीमा पार हो जाते हैं, है ना। कुछ लोगों का लोभ सारा दुनिया को खा बैठता है। कितना लोगों का लोभ? 358 people's greedy. It's so much so that the whole world is going under starvation. Still, their stomach is getting increased.
only 358 peoples. ओके ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य को लोभ जब होता है, लोभ के माध्यम से सारा दुनिया भी इनको कम पड़ता है। एक छोटा सा ह्यूमन बीइंग, इनसिग्निफिकेंट भगवान का सृष्टि से, लेकिन इनका लोभ इतना ज्यादा है, सारा दुनिया कम पड़ता है वो लोभ को पूरा करने के लिए। ओके, ठीक है। हमें लोभ क्यों करता है व्यक्ति? वो अपना सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। वो दूसरों को एडवाइस करेगा लेकिन अपना एंड से किसी को हेल्प नहीं करेगा। ठीक है ना? Yes, Prabhuji. ठीक है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के बाद somehow or other ये गांठ को खुला जाता है। ये फैसिलिटीज है, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, यहाँ करो, है कि नहीं? कितना भी ग्रीडी व्यक्ति जब कृष्ण भावना भावित होता है, इनको हर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना के बाद इनको कुछ ना कुछ फैसिलिटेशन किया जाता है, जहाँ पे कुछ ना कुछ रिलीज करता है वो। ओके, अब एक अच्छा मौका है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हरि बोल। ओके, नेक्स्ट। ये प्रभु डेटा हमारे लिए रिलीज कर रहे हैं क्या? सबके लिए। सॉरी प्रभु जी। सबके लिए, हमारे सारे डिवोटीज के लिए। ऑफ कोर्स फॉर होल वर्ल्ड वी वांट एक्चुअली, बट हम कितना कर पाते हैं देखते हैं। इट्स ऑल ऑफ योर रिस्पांसिबिलिटीज टू टेक टू ऑल। यस, ठीक है, बाकी कोई और माता पढ़े? अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सबको? यस प्रभु जी। Yes, Prabhuji. ओके, अच्छे से पढ़ो। प्रभु जी हम पढ़े। ग्रीड कॉजेस स्टारवेशन। अच्छे सेकंड, से पढ़ो। greed causes starvation. Second, we may feed a few hungry people, but till we remove greed from wealthy people's hearts, hunger will continue to torment millions. इसलिए बहुत जल्दी करना चाहिए। हरे कृष्ण आंदोलन स्लो होगा तो लोग ऐसे टर्मेंटिंग होते रहेंगे, ये थाला लेके घूमते रहेंगे। फूड फॉर लाइफ को बढ़ाएंगे तब होगा ना। ओके, इनका थाल कौन भरेगा? सो समझ में आया कि हम तो बोल रहे हैं इतने जो जितने सारे लोभी व्यक्ति है, ये सबका लोभ को धीरे धीरे कम करते हुए, रिमूव करते हुए, धनी व्यक्तियों का जितने समय लगेगा इनके हृदय से जो ग्रीडी को निकालने के लिए, तब तक काफी सारे लोग भूखा मर जाएंगे। इन लोगों को पूरा करते करते वो एक व्यक्ति को, एक लोभी धनी व्यक्ति का हृदय से ये जो लोभ प्रकृति को निकालते निकालते, थोड़े थोड़े धोते धोते सारे दुनिया मर जाएंगे, भूखा मर जाएंगे। तो इसलिए हरे कृष्ण, दैट इज व्हाई आज से 100 साल पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रेडिक्शन करके गए थे कि हरे कृष्ण आंदोलन, the Hare Krishna movement is so urgent that it cannot wait for independence of India. बट अभी भी समझ में नहीं आ रहे। इंडिपेंडेंस हो जाने के बाद भी आजकल नेता का समझ में नहीं आता है। It looks like awkward. One of our foremost politician and best political leader, आप लोग सब जानते हैं, was the first prime minister of India. वो भी 3 बार हैट्रिक मार के जीत के आए थे, राइट? कंटिन्यूअसली 15+ years जो शासन किए थे। After getting independence, being a Kashmir Pandit means all over world जानते हैं कि इंटेलिजेंट, इतना क्वालिफिकेशन के साथ what is commented अभी भी होगा, कहीं सोशल मीडिया में पढ़ा होगा कि अभी तक इतने सारे मंदिर बना के कोई फायदा नहीं हुआ है। ट्रेडिशनल थॉट को बदलाना पड़ेगा अभी। Now we will build the industries which are modern, which will be modern temples, or with this will make the whole country happy. कितने भक्तों को पता है चीज?
हरि बोल। बस एक ही फर्क, ये हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का डायलॉग था। तर ऐसे लोग भारत को सुखी कर रहे हैं, देखो 70 साल हो गया। उन्हीं के समय भी प्रभुपाद प्रयास किए थे, ऐसा नहीं कि नहीं किए थे। लाल बहादुर प्रभुपाद को लाल बहादुर शास्त्री जब एक सोशल सर्विस करने वाले व्यक्ति आए, उनके पास थोड़े बहुत होप दिखाई दिया था, इसलिए प्रभुपाद पर्सनली मिलने गए थे, बट समहाउ फर्दर मीटिंग्स हो नहीं पाया था एंड वो व्यक्ति को समहाउ और अदर मार दिया गया था, फिनिश हो गया था। तो वो चैप्टर वहीं पे क्लोज हो गया, प्रभुपाद का होप वहां बंद हो गया। देन प्रभुपाद ट्राइड विथ इंदिरा गांधी, शी वाज सो बिजी दैट she couldn't find time to meet with Srila Prabhupada. That is what the misfortune of the whole world and our India. जो भी है, तो ये सिचुएशन से हम इंडस्ट्री को मंदिर बनाना चाहते हैं। अब इंडस्ट्री वजह से दिल्ली एनसीआर परेशान है। अगेन सेम थिंग है, कुछ हार्डली कुछ व्यक्ति जिनका पेट भरने के लिए चल रहा है सारे कुछ। इतना पॉल्यूशन है, लोग पैसा के नाम पे लास्ट को जीवन लेने के लिए, जीवन धारण करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। वी आर नॉट अगेंस्ट दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसा नहीं है, बट जो फैक्ट है इसको फॉरवर्ड करके बताया जाता है। जी, we are getting your voice repeated. कुछ तो स्पीकर है क्या उधर? ना इधर कुछ नहीं है। आपका वॉइस रिपीट हो रहा है। और किसी का कहीं पे वो मोबाइल होंगे पास किसी और का है, देखिए सब लोग प्लीज म्यूट हो जाइए, अदरवाइज होस्ट और माई सेल्फ। यस है ना? ओके, अभी ठीक है? यस जी, परफेक्ट। किसी और का? यस प्रभु जी, अब ठीक है। Okay. आप लोग agree with this? If you are agree, then you can convince others. Yes, जी। Otherwise, सबका शिकार होते रहेंगे, हम किसी को कुछ कर नहीं सकते, किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। Okay. अब क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये ग्रीड, ये जो लोभ इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि लोगों का सर से बाल भी नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हरे कृष्ण वाले आके बाल साफ कर देते। So, इसलिए हरे कृष्ण वाले के लिए बड़ा टेंशन है सबों को, लेकिन many of the favorable peoples are there who is getting gradually favorable. प्रभुपाद इसलिए हमारा शुरू किए थे लाइफ मेंबरशिप, wherein उधर भी कुछ लेने का पर्पस नहीं है, लोगों को देना है रादर। That is the way actually. उन्हीं का धन लो, उन्हीं का धन के माध्यम से उनका धर्म कमाओ। क्लियर? क्योंकि वो अपने आप तो कमाएंगे नहीं धर्म। ओके, सो उन्हीं को धर्म दो, इनका धन के माध्यम से उनका धर्म दो। दैट इज द वे ऑफ डीलिंग विद दिस लाइफ मेंबर्स। दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ अ डिवोटी जो प्रभुपाद करवाए थे। ओके, यस ओके, अब देखें ये ग्रीड इतना भयंकर है, तो उससे कैसे मुक्ति किया जाए जीवन लोगों को? तो इसलिए एक ही सॉल्यूशन है। कैन somebody read out? यस प्रभु जी, मैं रीड करूं? प्लीज मैम। हरे कृष्णा। हाउ कैन ग्रीड बी रिमूव्ड? When people are offered spiritual education and experience, they understand that the real happiness is in loving God, not in accumulating material things. Then they give up greed. तो इम्पोर्टेंट क्या है? Spiritual People should be first be spiritual. Yes, एंड स्पिरिचुअल अपने आप कोई नहीं बनेगा। 20 साल का पढ़ाई करके केवल 20,000 रुपए कमाने के लिए 20 साल का पढ़ाई है, ये सर नो, उसमें भी बहुत सारे तपस्या है। बच्चों तो खाना पीना छोड़ देते हैं, बाल काटने के लिए समय नहीं होता है, आंखों का चेहरा बदल जाता है, उसमें भी वो 20,000 कमा पाएगा नहीं, गारंटी नहीं है, इतना अनसर्टेनिटी है, उसके लिए इतना एफर्ट है। अरे स्पिरिचुअलिज्म
जिसके माध्यम से जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा, उसके लिए कोई टीचिंग्स नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है। और इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको थोड़े बहुत प्रचार कर दिया तो क्वेश्चन होता है, ये अंग्रेजी वाले क्या प्रचार करेंगे? इतना सस्ता हो गया स्पिरिचुअल एजुकेशन। ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा? अभी समय थोड़ी है इस तरह का प्रोपेगेंडा। तो गया वो दिन जिस समय सारा दुनिया भारत को देखते थे, अभी भी है, कि स्पिरिचुअलिज्म को लाके लोगों को सुखी किया जाए। अब भारत कटोरा लेके भीख मांग रहे कि हमें टेक्नोलॉजी दो। ये सिचुएशन है। ओके, तो अगर हमारा पास्ट हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, जहाँ पे नालंदा जैसा यूनिवर्सिटीज के बारे में बात किया जाता था, जहाँ पे केवल स्पिरिचुअल एजुकेशन दिया जाता था, वहाँ पे सोचो मटेरियल एजुकेशन हार्डली था। ऑफ कोर्स था, तो एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल एजुकेशन। अब कंप्लीटली अपसाइड डाउन, स्पिरिचुअल एजुकेशन है ही नहीं। स्पिरिचुअल दूर की बात, मोरलिटी नहीं है। तो सिचुएशन ऐसा है अभी, मीन्स कितना भयंकर सिचुएशन है। So with the spiritual educations they could experience, अगर स्पिरिचुअल एजुकेशन दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो उन लोग रियलाइज कर पाएंगे, क्योंकि उन लोग का जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। एवरी लिविंग एंटिटी अगर सम और अदर भगवान के साथ एसोसिएट होंगे, वो खुश होंगे, भले जितने देर के लिए एसोसिएटेड है उतने देर के लिए। They understand that their real happiness is in loving God, not in accumulating material things. जब ये चीज इन लोग को रियलाइज होगा, तब क्या करेंगे? ये ग्रीड छोड़ देंगे। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है? रियलाइज नहीं, धन के माध्यम से ही सब कुछ हो सकता है। इसीलिए हर कोई डेफिनेशंस मूर्ख भी चेंज करके बोल देता है। जैसे किसी को बताया जाएगा, अरे तुम स्लॉटर हाउस में नौकरी करते हैं, क्या कहता है? क्या करें जी, रोटी तो खाना है ना, बोलते हैं ना। जैसे कि स्लॉटर हाउस नहीं जाएंगे तो इनका खाना बंद हो जाएगा। स्लॉटर हाउस में पैसा के साथ पाप भी ला रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहे। कितने दिन बिना रोटी से यमदूत का प्रहार खाना पड़ेगा। प्लस ठीक है, चलो बोलेंगे कोई यमदूत थोड़ी दिखा है, चलो मान लेते हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस के माध्यम से द काइंड ऑफ क्रोनिक डिजीज दे विल सफर। चलो ये भी बोलेंगे हम थोड़ी दिखाए, क्या जो बोलता है वो सफर नहीं होता है। ऐसे ही बोल देंगे। ओके ओके, तो डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस मीट ईटिंग, मेडिकल साइंस इटसेल्फ गिव्स द डेटा। जब कोरोना आया, सारे डेटा सामने आ गया सबका, कि नॉन वेजिटेरियंस आर मोर प्रोन टू कोविड। यस सर, नो? यस सर। तो फिर भी लोग भूल जाते, क्यों? क्योंकि देयर इज नो एजुकेशन, देयर इज नो स्पिरिचुअल एजुकेशन। इसीलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए हम इस चीज को लेके कभी-कभी कहते हैं, विप्लव और प्रभु जी जो आप बता रहे हैं इस चीज को कहते हैं, तो वो वेजिटेरियन की बीमारियों का एग्जांपल बताने लग जाते हैं। हाँ, तो जब कोविड आया अभी तक बता दिया ना। नहीं, लेकिन बीमार उसमें तो भी सबको होगा। प्रभु जी, अब उसमें भी किसी को मतलब खाली वो ही करना है, तो अब देखिए वेजिटेरियंस को भी हो तो रहा था, ऑल्दो मोर प्रोन थे वो लोग, लेकिन जैसे वेजिटेरियंस को भी हो रहा था, तो मतलब ये उनके तर्क आ जाते हैं फिलहाल। कीचड़ में है तो सबको लगेगा। पद्मा को लगता नहीं है, लगता है तो क्लीन हो जाता है आसानी से। समझना जरूरी है। यस प्रभु तो अभी जी, लग गया लेकिन जल्दी क्लीन हो जाएगा। प्रभु जी, हरे कृष्ण। अहमद जी बोलिए। स्कूल में उस दिन हमारी प्रिंसिपल ना बात कर रही थी, एक दो टीचर्स थे उनके साथ, तो इसी के लिए बात कर रही थी कि इम्यूनिटी के लिए क्या होता है। पहले तो बन जाओ। वेजिटेबल्स वगैरह की बात की, और फिर आप कान बंद कर लीजिए क्योंकि हम ना चिकन की बात करने वाले हैं। तो कह रही कि चिकन सूप सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इस तरह का इम्यूनिटीज के लिए कोरोना सबसे पावरफुल अस्त्र है। सही।
इसमें भी क्या हो जाता है ना प्रभु जी, जो रिसर्चर्स हैं एंड वो भी है ना टू साइडेड है प्रभु जी। इवन मैंने इसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देखा था, तो काफी ज्यादा अगर हम यूट्यूब पे भी देखेंगे तो वो लोग वेजिटेरियनिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे वो प्रोटीन्स को लेके ये बता। लेकिन उसी के ऑपोजिट क्या होता है ना कि एक सेगमेंट ये भी अब ये तो रिसर्च का एक पार्ट है, मतलब हम अलग अलग वे में कर रहे हैं, तो अब वो जो है ना वो दूसरी वाले जो अब वो ये बात हो जाती है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आप किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो बस ये है कि वो उस वाले को सिलेक्ट करते हैं कि हाँ देखिए नॉन वेजिटेरियन को कितना अच्छा बताया जा रहा है, कितना बड़ा साइंटिस्ट ये बता रहे हैं, और सेम वेज वो दूसरे वाले को इग्नोर कर जाते हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग चाहिए इसलिए। यस Okay, this argument will not help. Argument is the beginning of breaking their non-educations. It's like white paper के ऊपर जो लिखा गया इसको रेज करो, but training के माध्यम से वहाँ पे कुछ लिखा जा सकता है। Okay, so this way the spiritual education is inevitable and urgent. Otherwise, two-legged animals मर जाता है, कोई दिखता है, कीड़े मकोड़े जैसा मरेंगे, कोई दिखेगा नहीं आगे इस सिचुएशन। The conclusion is transforming the heart of one greedy wealthy person is more effective to tackle starvation from merely feeding a few hungry peoples. देखा कितना conclusion सुंदर निकला है। शिकार करना है तो गेंडे का Okay, so rhinos should be followed. प्रॉपर देखिए तो इसलिए बड़े हस्ती को एक wealthy people को wealthy and greedy peoples, not wealthy is not wrong thing, wealthy and greedy people, एक व्यक्ति को कन्विंस कर दो, हजारों भूखे को खाने देने के साथ बराबर हो जाएगा। The spiritual education for such people are so urgent. इसलिए अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास इस्कॉन जाके प्रचार कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। मूर्खों लोग क्या बोलते हैं, तो गांव में जाते नहीं है। ठीक है, और जब बताया जाते तुम आओ हमारे साथ, हमें हेल्प करो, हम गांव में प्रचार करेंगे, बोलते हमारे पास क्या समय है। जैसे कि सारा दुनिया इनका कंधे पे चल रहा है, इतना बिजी है। अब तो प्रभु जी गांव में भी काफी अच्छा प्रचार हो रहा है। हाँ, थोड़े बहुत हो रहा है। नहीं, सब कुछ तुम करो, लेकिन तुम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस बातें बनाएंगे। एक बार मेरा इसी से रिलेटेड वो हो रहा था कि भगवत गीता तो फ्री में देना चाहिए, तो मैंने कहा फ्री में देंगे, आप पैसा दो, हम तो फ्री में बांट देंगे। तो बोले नहीं, आपको भी फ्री में देना चाहिए। मैंने कहा कि ये तो हम फ्री में दे रहे हैं इसलिए तो आए हम पे, लेकिन पेपर का कॉस्ट कौन देगा? यस, पेपर का कॉस्ट कौन देगा? हम यहाँ आना जाना सब कौन देगा? सब फ्री नहीं तो और क्या है? गीता तो फ्री में नहीं रहे। वो उसी मोड में रहते हैं कि आप करो बस, हम तो बातें बनाएंगे बस। हाँ, नहीं वो बोलते हैं ना भगवान भी अर्जुन को फ्री में दिए थे, राइट? ये फ्री में दे रहे। आप अपना बच्चा को स्कूल भेजते हैं, एबीसीडी सीखने के लिए जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं उससे कम, इससे कहीं गुना कम खर्चा से भगवत गीता दे रहे हैं। और क्या, कितना सस्ता चाहिए तुम्हें? एक थर्ड क्लास स्कूल को भेजते हैं, एक स्लटर हाउस में भेजते हैं बच्चे को, और पैसा खर्चा करते हैं करोड़ों रुपया। किस तरीके समझाया जाएगा? गधे को समझाना मुश्किल है। So these are the things going on, but still if somehow or we are convinced, हमारा conviction के साथ वो influenced होंगे। Okay, अब देखिए बहुत लोग बोलते हैं अरे भिखारी को भीख नहीं देते हैं, कितना हार्ड हार्टेड व्यक्ति है ये हरे कृष्ण वाले। क्या प्रॉब्लम है? दे दो 10 रुपए दे दो, क्या प्रॉब्लम? अब वही भिखारी जाके शराब पीना शुरू करेगा, तब बोलेंगे अरे भिखारी है फिर शराब पी रहे। मतलब उधर भी बोलेंगे और इधर भी बोलेंगे, आप समझ रहे? इस तरह का भिखारी को भीख देने के लिए जो हृदय से कंपैशन आता है, क्यों आता है? तो दिस इज कॉल्ड फॉल्स कंपैशन। इसीलिए महाभारत को लिखा गया। काउंटलेस एग्जाम्पल महाभारत। कभी कभी महाभारत
लोग इस तरह का महाभारत को प्रस्तुत कर रहे हैं आजकल सोकल सीरियल्स में। कभी कभी ऐसे बताया जाता है जो कैरेक्टर्स के बारे में इवन व्यासदेव खुद भगवान समझ नहीं पाए, उससे ज्यादा समझ रहे हैं लोग, इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। जैसे कैरेक्टर ऑफ कर्ण, महाभारत से कर्ण का कैरेक्टर को, शकुनी का कैरेक्टर को आजकल का ऑथर्स या जो सोशल मीडिया पब्लिशर्स क्या करते हैं, व्यासदेव से भी ज्यादा समझ गए ऐसे बताते हैं। सो मेनी एग्जांपल्स, उसमें नहीं जाएंगे अभी। These are the controversies. Okay? स्पेसिफिकली ओडिशा से एक पटना एक निकला है, रास्कल। कौन है? बड़े फेमस है, अभी ऑथर है, जानते हैं? पटना एक महाभारत और रामायण के ऊपर इतना इतना सुंदर कमेंट्री दे रहे वो। अभी सूर्य चंद्र देखने के लिए चांस नहीं मिलेगा इसको। सच ए रास्कल्स आर कमिंग इन। क्यों? क्योंकि लोग स्पिरिचुअल एजुकेशन से एज इट इज पढ़ नहीं रहे, इसलिए जो भी आता है जैसे मोड़ देता है। और टीवी या सीरियल्स हमारा ऑथराइज्ड आचार्य बनता है। ओके, तो मदर टेरेसा के लाइफ से कुछ सीखते हैं। कोई पढ़े? तो जी मैं पढ़ूं? प्लीज मैम। The secret of compassion. When Mother Teresa was asked, "What is the secret of your compassion?" she pointed to her rosary beads and said, "By praying, I feel love for God and all His children, and so want to help them as much as I can." Prabhupada said, "I have built a temple where the whole world can live in." हम लोग अपना घर बनाने के लिए लगे हुए। ओके, सो अपना घर बनाना गलत नहीं है, लेकिन अपना घर को एक कमरा बना देना है जाके, बड़ा घर। This is what the way of मानव सेवा is माधव सेवा। ओके ओके, सो मदर टेरेसा के रियलाइजेशंस था, क्या है इनके हृदय में इतना दया भाव कहाँ से आता था गरीब बच्चों के लिए? जब वो प्रार्थना करते थे अपना जपमाला उठा के, और जपमाला उठा के जब भगवान को प्रार्थना करते थे, भगवान के हृदय में करुणा भाव भर देते थे। अब हम हरे कृष्ण लेके घूमते तो बोलते हाथ में कुछ लगा है क्या, बैंडेज है। This is what the situation of Indians nowadays. Okay? और उसी हाथ में मोबाइल फोन लेके जाएंगे, उसमें भी क्या क्या दिख रहे होंगे भरोसा नहीं। या उसी हाथ में गन लेके जाएंगे तो भी लोगों को पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ वो गन पकड़ा हुआ। ये झोला लेके क्या घूम रहे हैं, ये सिचुएशन। ओके, अब देखिए, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारा क्या कहते हैं इंटेंशन तो ठीक था, भिखारी भीख मांग रहा था, कैसे नहीं देंगे, राइट? 10 रुपये डाल दिया, जैसे कि भिखारी को 10 रुपये देके जिनका जीवन भर पूरा कल्याण कर दिए, राइट? एक साइड थाल में 10 रुपया भरा हुआ, दूसरी साइड जाके बोतल उठा रहे वो भिखारी। और आमतौर पे ये चीज होता है। तो आपका इस तरह का जो कृपा शक्ति का क्या फायदा है? वो डिग्रेड हो गया। वरन भूखा रहता था वो बेचारा अच्छा होता था। अब वो शराब पिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो लड़की को छेड़ेंगे, नहीं तो किसी चोरी करेंगे, नहीं गटर में लेटेंगे। इज इट नॉट? यस। अच्छा, सब लोग रियली सुन रहे हैं? यस प्रभु जी। Yes, नहीं तो Prabhuji. Yes, हमारा भी Prabhuji. डेटा स्टैटिस्टिक्स में आएगा। We'll prepare the statistics otherwise. ओके, सपोज हम कहेंगे चलो भिखारी को मान गए हम लोग, भिखारी को भीख डायरेक्टली देना ठीक नहीं है, इनको प्रसाद खिलाना ठीक है। तो प्रसाद खिलाना ठीक है,
मान गए, हम भिखारी का बात मान गए आप कह रहे तो। लेकिन जब किसी को आजकल ये सोशल मीडिया में चल रहा है, किसका बेटा को पकड़ के कोई बैठता है, बोलता है चलो मेरा प्यारा सा बेटा है, इनको अभी टर्मिनेटिंग डिजीज है, इनका ऑपरेशन के लिए आई कैन नॉट अफोर्ड दिस मच मनी। बहुत अच्छा व्यापार है। यस प्रभु जी, Yes, और Prabhuji. मिलाप करके एक है और भी यस बहुत सारे organization। यस, और एवरी डे ऐसे मैसेज कहीं बार आता है, और इसको सोशल मीडिया ग्रुप में जितना फॉरवर्ड करेंगे आपको ये होगा। इस तरीका है चेन बिजनेस। जैसे कि इन लोग कुछ नया शास्त्र का नियम लिखा है व्यासदेव भूल गए थे, इन लोग लिख रहे। तो जो टर्मिनेटिंग डिजीज, क्रिटिकल डिजीज में है, इनको हेल्प करना चाहिए। करने के बाद क्या होगा? बच्चा बड़ा हो, मुनीम, अरुणा माता जी आप म्यूट कर दीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा? जुआ खेलेगा। जुआ खेलने के लिए देयर आर सो मेनी एम्पल अपॉर्चुनिटीज से। आप किसी का जीवन बचा दिया और वो जाके जुआ खेलने लगा, मींस वी डिडंट डेवलप द कैरेक्टर। एग्जैक्टली सेम वे अपने बच्चों का प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे, कैरेक्टर नहीं देंगे, सोशल मीडिया इनके गुरु बनेंगे, थर्ड क्लास टीचर्स गुरु बनेंगे इनका। हम बोलेंगे तो पैसा तक खर्चा किया, इतना हार्ड लेबर करके पढ़ाया था मैंने, नालायक बन गया ये। हु इज रेस्पॉन्सिबल? पैसा कमाने के लिए जितना समय दे रहे थे, बच्चे के लिए उतना समय नहीं दिया। डबल इनकम, नो केयर नो टाइम फॉर फैमिली। हरे कृष्ण को आना तो दूर की बात है, इतना त्यागी है, फैमिली के लिए समय नहीं है। दूसरा, if you offer free treatment to an alcoholic, do you know what will do after being cured? सब जानते हैं, राइट? कोई शराबी व्यक्ति है, इनका लीवर खराब होने वाला है। प्रभु मेरा लीवर खराब है, आप बड़े धार्मिक व्यक्ति है, मेरा एक लीवर लगवा दो ना। कृपा करके लगा दिया कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, सपोज कोई भी व्यक्ति, या इकट्ठा करके पैसा, लोग आजकल इसके लिए लगे होते हैं, पैसा इकट्ठा करके। जैसे HCL लगा हुआ है हमारा, मैं अपफ्रंट बोल रहा हूँ, पावर ऑफ वन मीन्स 1,30,000 एम्प्लॉइज, 1,50,000 एम्प्लॉइज, केवल मंथली 1 रुपी स्पेयर करो, कितना हुआ? मंथली 1.5 लाख रुपया कलेक्शन, और सैलरी से कट जाएगा। जबरदस्ती है। यहाँ से 2 रुपया बढ़ाने के लिए जान गवा देगा, एम्प्लॉय देंगे नहीं, केवल 2 रुपया कह रहा हूँ। और वो लेके कहाँ लगाएंगे? अपना ही क्या कह रहे, व्हाट इज दैट, नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट, क्या है इसको कहते हैं, अपना ही एनजीओ खोल दिया है, उसमें लगा देंगे। और उसके क्या होगा? हमारे होम मिनिस्टर को कभी बुला के लेके आएंगे, वहां से रिवार्ड लेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, HCL का जो लविश एनवायरनमेंट के अंदर जो फैसिलिटेशन करके वो फेस्टिवल कर रहा है, उसके लिए जितना खर्चा कर रहा है, उसका एक दिन का खर्चा एक सेलिब्रिटी को लाके नचाने का या गाने का, इसमें जितना खर्चा हो रहा है, अगर एम्प्लॉइज कह भी रहे, फीडबैक भी शेयर कर रहे हैं, अगर एवरी एम्प्लॉय को उसको डिवाइड करके कुछ अमाउंट दे देंगे तो एटलीस्ट उनका उत्साह कहीं गुना और बढ़ जाएगा काम करने, वो नहीं करेंगे। ओके, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। बनेगा ब्रो। ये सो ठीक है, चल आगे चलते हैं, आगे बोलिए। नहीं प्रभु जी, मैं ये सोच रहा था कि अगर वो 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करके उन्होंने HCL के एम्प्लॉइज को दिया, उसमें भी तो नॉन मीट ईटर होंगे, तो उसका पाप भी लगेगा। नहीं, सी, मीट ईटर हो या ना हो, आप मेरे लिए काम किया तो पैसे देंगे ना। उनमें से जेनरसिटी के नाम पे ब्लैकमेल करके, वो तो मूर्ख है, बोल रहे हैं हम लोग कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं, 1 रुपया दे दो। बट नॉर्मली जो ये कंपनियां पैसा इकट्ठा करती हैं, वो उसके साथ कोई जो कॉज जोड़ती है, वो कॉज मतलब जैसा आप शेयर कर रहे हैं कि किसी को बुला के कुछ प्रोग्राम करा रहे हैं, इसके बजाय नॉर्मली में हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वो ये करते हैं कि या तो किसी संस्था को एड दे देते हैं,
या अपना ही एनजीओ खोल के किसी का ट्रीटमेंट कराते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, करेक्ट ऐसा करेक्ट, कुछ ऐसा कुछ करते हैं, ये तो तो है, बट शायद उसका रिएक्शन ना लगे, ऐसा हो। नहीं, रिएक्शन तो लगेगा कैसे? आर गुड इंटेंशंस आर गुड इनफ? नहीं, नो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एनजीओ का पर्पस क्या है? ये तो है। ओके, सो अब Yes. एनजीओ का सबसे बड़ा बिजनेस है, हाँ, यस। इसीलिए सुंदर प्रभु हमारा स्पंदन ओपन किए हैं, फुल फ्लेज हो नहीं पाया अभी तक, है ना? तो फॉर हरे कृष्ण प्रीचिंग देयर इज नो highest purpose of serving the eye camps or dental camps, but still हमारे मूर्ति प्रभु माता जी जाके सेवा कर रहे हैं, राइट? But purpose is to make all Krishna conscious. यस। Okay, तो प्रभुपाद इसके लिए एग्जांपल दे रहे थे, क्या है? गिविंग ऑयली फूड टू ए टाइफाइड पेशेंट। ओके, बट गुड इंटेंशन के लिए सुंदर सा रास्ता है, कहाँ के लिए? सीधा नरक जाने के लिए। आई हैव वेरी गुड इंटेंशंस बट यू हैव नाइस ओपन वे टू गो टू हेल। आसानी से चले जाएंगे, तो इसलिए इंटेंशन को भी ठीक जगह पे यूज करना बुद्धिमानी है, मूर्ख जैसा नहीं बोलनी है। ओके, यस, तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये समझना बहुत जरूरी है, बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ पाता है। मेरा इंटेंशन तो ठीक है, मैं 20 रुपया 100 रुपया दे दिया भिखारी को आज, लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ हम थोड़ी देखेंगे। वो विल टेक केयर ऑफ। अपना बच्चे के हाथ में 100 रुपया देते हैं, अगर वो बंदूक खरीद के इसको मर्डर करता है, बोलेंगे मैं क्या करूं, मैं तो 100 रुपया बच्चा दिया तो मान के, मेरा प्यारा सा बच्चा। इज इट नॉट? जी एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहते हैं। ओके, बोलिए। जी मतलब बिकॉज यू नो ये इस तरह का टॉपिक है कि जिसमें एब्सोल्युटली वी एग्री दैट द गुड इंटेंशंस आर नॉट गुड इनफ, बट व्हाट हैपेंस इज मतलब मैक्सिमम बेस्ट के सिनेरियो में आपको स्वीकृति मिल सकता है। यस, बेस्ट के सिनेरियो में आपको स्वीकृति मिल सकता है, बट यू विल नॉट गेट स्पिरिचुअल बेनिफिट और यू विल नॉट गेट एनी, मतलब थोड़ा बहुत स्वीकृति पायस एक्टिविटी आपको मिल जाएगा या स्वीकृति मिल जाएगा, उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। दैट इज द ओनली थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन टू सम beggar and that beggar has you know taken milk and fed the child. करेक्ट। अगर ऐसा हुआ तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर मैंने किसी को पैसा दिया लेकिन उसने लिकर खरीद लिया तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन हम जैसे फॉर एग्जांपल जी हमने सेवा करते हैं, सेवा करते हुए ना कई बार हम जैसे सेवा करते हैं तो आनंद उत्सव में या अपने जन्माष्टमी में बहुत सारे लेबर काम करती है, तो हम उनको भी एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं कई बार सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से या काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो बेसिकली इसलिए होता है कि मतलब दे शुड नॉट फील डिसहार्टेड या ऐसा करके, तो उसको कैसे कंसीडर करें? You broaden the way of discussion actually. Yeah, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। The similar incidents happen in ISKCON भुवनेश्वर। जब ये न्यू मंदिर बन रहा था, His Holiness गौर गोविंद स्वामी महाराज was so concerned because भुवनेश्वर मंदिर बनाना सबसे टफेस्ट सेवा था इनके लिए। एक एक पैसा 5-5 पैसा को इकट्ठा करके बनाए वो। अब तो लग्जरियस मंदिर दिख रहा है, उस समय कुछ नहीं था, सांप बिच्छू थे उधर लाल मिट्टी के जंगल में। तो गौर गोविंद स्वामी को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, ऑल वाज ए ट्रांसेंडेंटल डिवोटी, रिक्वेस्ट करने के बाद ही वाज फीलिंग हिमसेल्फ अनक्वालिफाइड टू गो एंड प्रीच। वेस्टर्न कंट्रीज में गए, यूजुअली ये टेंडेंसी है ना, बाहर जाओ प्रचार पैसा लेके आओ और मंदिर बन जाएगा आसान से, लेकिन वो ऑलवेज अपने आप को अनक्वालिफाइड समझते थे। तो काफी दिन के बाद I don't know from where he got the inspirations, he went to Australia, New Zealand, such countries to preach at large. Bali, अभी भी these people are regards His Holiness Gaur Govind Swami Maharaj. Okay, तो उस समय महाराज ऑनशोर प्रचार करने के लिए गए थे और इन्होंने इंस्ट्रक्शंस देके गए थे कि बाय दिस डेट प्रभुपाद का इच्छा है कि इंस्टॉलेशन हो जाए, तो इसलिए मंदिर का अल्टर का स्पेसिफिकली काम हो जाना चाहिए।
So whosoever is in management or devotees, नाम मुझे याद नहीं है, लिखा नहीं actually. He was trying hard, but with his own understanding. तो उस समय मैक्सिमम क्या थे, बंगाली और असमीज लेबर्स थे, कारपेंटर्स, जो राजमिस्त्री और कारपेंटर्स, सब मुस्लिम्स थे. सो अभी जैसे जगन्नाथ गौरनीताय, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जैसे बैठे हुए वहां पे, उस एरिया को बनाने के लिए मुस्लिम्स डेली उसके अंदर जाते थे, ठक 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 काम करते थे. वो क्या करते थे, वो डेली नॉनवेज खाते थे, तब अंदर जाके काम करते थे. और ये मैसेज आया किसके पास, मैनेजर के पास. एंड भुवनेश्वर में स्पेसिफिकली रेगुलेशंस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे. तो उन्होंने क्या किया, इनको 2-3 बार चांस दिया, आप नॉनवेज खाना बंद करो तब बनाने के. हम भी बोलते हैं ना, एटलीस्ट इतने दिन के लिए तो बंद कर दो. ओके, लास्ट को व्यक्ति इरिटेट हो गया, क्या कहा, मैं काम नहीं करूंगा, चला गया. देन गौरव साहब महाराज रिटर्न, इन्होंने आके देखा काफी सारे काम बचा हुआ है. प्रभुपाद जो डेट दिया है मेरे गुरुदेव, उस समय तक मंदिर बनेगा नहीं. क्यों, क्या हुआ? तो सबको बुला के चेक किया, पता चला कि सिचुएशन ये है, क्योंकि वो नॉनवेज खा रहे, इसलिए इसको काम से निकाल दिया गया, इसलिए काम बहुत धीमा हो रहा है. देन सारे मैनेजर्स को गौरव स्वामी इतना हेवीली डांटे, और गौरव स्वामी महाराज का तो बातें करना ही इतना हेवी है, डांटे होंगे तो क्या हुआ होगा. कहा, इन एनी सर्कमस्टेंस माय गुरु's इंस्ट्रक्शंस एंड द लॉर्ड्स सर्विस इज ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी. अगर भगवान का सेवा नॉनवेज खा के अच्छा हो रहा है, लेट देम डू. ओके, ऐसे ही हम कोई फेस्टिविटीज के समय किसी को ज्यादा पैसा दे देते हैं, पर्पस, हमारा इंटेंशन क्या है, we could serve the Lord's message better ways if we'll fit this person some way. बट हम प्रयास करते हैं मैक्सिमम पैसा के जगह पे, प्रयास मैक्सिमम भगवान का प्रसाद इनको खिलाने के लिए. Yes, sir. Okay. जहाँ पे अगर हम नहीं दूंगा काम, जैसे हम लोग कौन सा वो फेस्टिवल हो रहा था, टेंट लगाने के लिए परेशान कर दिया. कौन से व्यक्ति वो, कौन सा फेस्टिवल था वो, अमित प्रभु? उमंग फेस्टिवल. उमंग नहीं प्रभु. यस प्रभु जी, इंडोर स्टेडियम में ना. हाँ, यस. That is not in उद्गार. यस, उद्गार के दिन हम टेंट लगाने के लिए हम परेशान हो रहे हैं, वो व्यक्ति बिंदास कहीं कोने जाके लेट जाता है, हमारे सामने जा रहे, हम खुद कैरी करके ला रहे, कौन सा सामान कहाँ लगेगा समझ में नहीं आ रहे. बेटर इनको अच्छा तरीका प्रसाद खिलाओ, और 50 जगह पे 100 रुपए इनका जेब में भर दो, काम कर लेंगे. okay? समझे? Yes. So on top priority is Krishna's service. By doing so, he'll get mercy. But we cannot give them mercy. Okay? इसलिए good intentions are not good enough. Okay? इस तरीका है. समझ में? Clear? Yes, thank you. अब ये सोल्यूशन है, क्या है? जैसे सारे घर को भगवान प्रभुपाद का मंदिर का पार्ट बना दो. घर बनाना गलत नहीं है, बनाओ, लेकिन इसको क्या करो, मंदिर बनाओ, क्योंकि सब लोग मंदिर में जा नहीं पाएंगे, तो सारे घर को मंदिर बना दो. Okay, this is called युक्त वैराग्य. Okay, and this is widely and difficult to practice. इजी नहीं है. घर को मंदिर बनाने के नाम पे इंद्र तृप्ति कर बैठते हम, हैं? लेकिन ये कर सकते हैं. अट्रैक्ट पीपल टू कृष्णा थ्रू इट, सोशल सर्विस के नाम पे. इसलिए क्या करते हैं, फूड फॉर लाइफ करो, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अरे खड़े हो जाएंगे, सर हमें सेवा दो. जन्माष्टमी के दिन हम अपना सेवा टीम रखे होंगे, कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा नेचुरली, है कि नहीं? Yes, please. सो सोशल सर्विस करो, लोग आके सेवा करेंगे. और सेवा करेंगे किसके लिए, इनको अननोइंगली पता नहीं होगा, भगवान के लिए सेवा कर रहे होंगे. फेस्टिवल्स करो, लोग केवल मजा मौज करने के लिए आएंगे, सुन लेंगे somehow. Okay, that is what Prithu Maharaj was doing. Okay, so Kshatriyas are creating such environments, such ambiences, or
such facilities so that many people can come together and practice Krishna consciousness, even though they are not knowing this, they are serving some way to the Lord. ठीक है, इसलिए प्रभुपाद वर्णाश्रम सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इस तरह का जो 8 डिविजन्स ऑफ सोसाइटीज को ठीक ढंग से एस्टेब्लिश किया जाए, नॉट बेस्ड ऑन बाय बर्थ बट बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग्स एंड स्किल्स। ब्राह्मण घर पे जन्म हुआ है, इंजीनियर बना है, शूद्र का काम कर रहा है, लेकिन समाज बोल रहे वाह कितना पैसा कमा रहे। ओके, that is not is intended for. Brahman is for teaching the society को रास्ता दिखाने का। ब्राह्मण का बेटा है, शराब पी रहे, खैनी खा रहे, नॉन वेज खा रहे, दिस इज नॉट ब्राह्मण, मुची से खराब है। ओके, ये है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है, बट शास्त्र को खुद मिस इंटरप्रेट करने वाले उनको कौन सिखाएगा? ये पृथ्वी महाराज खुद सिखाते हैं भगवान। ओके, तो सोशल सर्विस यानी कि मानव सेवा, माधव सेवा तब हो सकता है जब ये संभव है। आप देखते हैं, ये कमेंट्री पढ़िए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव सेवा, माधव सेवा एस्टैब्लिश हो ही जाएगा आज। अगली बार कोई पूछेंगे नहीं प्रभु कि कैसे प्रचार करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन के लिए सारे पॉइंट्स बता दिए। कोई नहीं, कोई कौन नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं? आप लोग सब सुन रहे हैं ना, किसी और सेवा में एंगेज्ड है? जी सुन रहे हैं। ओके, ठीक है, आप जी राधा कृष्ण जी। If married men think I must not give any of ऊपर पढ़िए, ऊपर से जी प्रभु जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज to disciple outside Sakshi Gopal temple. If married men think I must not give any of my money which I consider reserved for Krishna to the poor and deprived, then they are really showing symptoms of wretchedness, cruelty and lack of compassion for others. They should not consider. बस रुकिए, गृहस्थ अगर शादी करने के जो पैसा कमा रहे व्यक्ति और वो सोच रहे कि ये मेरा धन है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ओके, मैं भगवान के लिए रखा है ना, गरीब व्यक्ति को नहीं दे रहे, then this is the symptoms of wretchedness, cruelty and lack of compassion of others for others. They should not consider that giving charity to the poor is fruitive activities. This kind of mentality will make their hearts hard and they will suffer from greed. कैसे समझेंगे जी? लेकिन इसमें पर्सनल सिचुएशन भी डिस्कस कर सकते हैं क्या, पूछ सकते हैं क्या? नहीं, अभी कंट्रोवर्सी हो गया ना। हाँ, वही एक्चुअली क्या तो है हिंदी कि में बोले, हिंदी में बोली माता जी। हरे कृष्णा। हिंदी में पढ़ी माता जी, हिंदी में बताइए। प्रभु जी इसमें बोल रहे हैं कि एक मैरिड मैन जो है वो कहता है कि मैं अपनी जो मनी है वो मैंने कृष्णा के लिए रिजर्व करके रखी है, वो मैं पुअर पीपल को क्यों दूं? देन दे आर मीन्स ये सिम्टम्स है उनकी क्रूरता के, और इनके अंदर दया भाव नहीं है दूसरों के प्रति। और तो भक्त कभी निर्दयी नहीं होता है। ओके, हरे कृष्णा। अभी पढ़ने दीजिए मैं हिंदी में, सबको समझ में नहीं आया। ठीक है, आगे हिंदी में बोलिए। और वो इस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं कि जो चैरिटी जो गरीबों के लिए जो देते हैं वो एक फ्रूटिव एक्टिविटी है, और ये मेंटालिटी जो है कर्मकांड नहीं है। जी जी, कर्मकांड। और इस तरह की उनकी जो सोच है, मेंटालिटी है, वो उनके हार्ट को कठोर बना देती है,
और वो उनको जिसकी वजह से उनको ये सफर करना ग्रीडीनेस से सफर करना पड़ता है। करेक्ट, यस। ओके, अब माता जी कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए थे, हमें पता चला था कि ऐसे किसी की नहीं हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो मिसयूज भी कर सकते हैं। तो प्रभु जी, हम किसी के लिए भी कुछ कभी करते ही नहीं थे। और बट आपने प्रभु जी एक बार लेक्चर में बताया था अभी 2-3 मंथ्स पहले कि ये अगर हम कहीं जाते हैं और हमसे कोई बैगर मांगता है, तो हमारे पास अगर प्रसाद नहीं है खिलाने के लिए, तो हमें मिनिमम कुछ 1-2 रुपए उसको देना चाहिए, वरना हम हार्ड हार्टेड हो जाते हैं। अगर हम किसी की जरूरत मतलब किसी को नहीं दे रहे हैं कुछ, तो प्रभु जी, तो प्रभु जी हम इस बात को प्रभु जी याद रखने का प्रयास करते हैं। और अगर हमारे पास प्रसाद है, तो प्रसाद तो खैर हम पहले भी दे रहे थे अगर होता था तो, बट मनी बिल्कुल नहीं देते थे किसी को भी। बट अब प्रभु जी ऑफर करके भगवान को 1-2 रुपीज हम दे देते हैं, अगर कोई बैगर आता है। नाइस। एक्चुअली गाड़ी में जब कहीं बाहर निकलते हैं, गृहस्थ का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ प्रसाद लेके जाए साथ में। दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे बच्चों के लिए प्रसाद लेके जाते हैं, बच्चे भूख लगता है तरह तरह से मांगते करके, राइट? ये हमारे हाँ दिमाग में बैठ जी, जाता है। यात्रा में हाँ जाओ, जी, कहीं पे भी जाओ, दिमाग में बैठा हुआ है। सो लाइकवाइज गृहस्थों के लिए, मैरिड पीपल के लिए सारा दुनिया हमारे बच्चा है करके इस भाव में आना चाहिए, ताकि वो अच्छा, कुछ ना कुछ रखा होगा जब गाड़ी में निकलते हैं। कुछ कुछ नहीं तो कुकीज होगा, लड्डू होगा, कुछ तो कुछ ना कुछ रखना चाहिए, नहीं तो फ्रूट्स होगा। हाँ, अगर ये देने के बाद कोई बोलते नहीं हमें पैसा ही चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम नहीं दे पाएंगे। क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि वो इंटेंशन एनीवे आपका पैसा लेके मिसयूटिलाइज करेगा वो जी भूखा नहीं है। प्रभु जी, आजकल तो भिखारी लोग पैसा ही मांगते हैं प्रभु जी। फ्रूट या फूड कुछ भी देते हैं तो प्रभु जी साफ मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये मत हम्म, दो। तो उनको एक प्रभु प्रसाद करके दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? यस प्रभु जी। जो टेररिस्ट बनने वाला है इसको हम क्या कर सकते हैं? उनको केवल नॉलेज दे सकते हैं, राइट? या ओके, ये कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड इसको और क्लैरिफाई करेगा। पढ़िए, मतलब पढ़िए, पढ़िए प्लीज। As a result of this, they shall not want to spend their money even on the devotional service of the Supreme Lord, which is the ultimate goal of life. This will invite offenses in service. To save us from this kind of deceit and sinful concept, Sri Gaur Sundar used to give money and other things to the poor people during his pastimes as a married man. यस, आप ड्रामा भी देखिए हमारे, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास नहीं लिया था, घर पे वो बहुत गरीब थे, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा था, लेकिन वो काम नहीं करते थे, बिकॉज ही वाज ए ब्राह्मण। ब्राह्मण जैसा टीचिंग देते थे, एंड ही वाज सच ए एक्सल्टेड तो है ही, भगवान थे। पाणिनि जो ग्रामर लिखे थे, जो संस्कृत ग्रामर लिखे थे, उसका एक एग्जैक्टली पैरेलल ग्रामर खड़ा कर दिए थे, जहाँ पे एवरी संस्कृत वर्ड का मीनिंग कृष्ण से निकालते थे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है अभी। ओके, सो केवल पढ़ाते थे, लोगों को सिखाते थे, और इनका घर चलाने के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ गिफ्ट लाके पहुंचाते थे। दैट इज व्हाट द लाइफ ऑफ ए ब्राह्मण। ब्राह्मण कभी जाके हार्ड लेबर नहीं करता है। ओके, तो भगवान ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का बेटा थे और गृहस्थ थे, और जो गिफ्ट मिलता होता था वो फ्री हैंड में किसी को भी बांटते थे। ठीक है, इनके पास पैसा होता था, कपड़ा होता था, कुछ भी दूसरों को, कोई भिखारी आता था तो कपड़ा पहना के भेज देते थे, उनको खिला के भेज देते थे। अब देख सकते हैं ड्रामा में भी हमारे। यस, हाँ, है ना? और ऐसा नहीं कि घर पे कुछ नहीं, क्या खाया जाएगा, उनका माता मना नहीं करते थे, पत्नी भी कभी अपोज नहीं किया। ओके, सो बट वी शुड बी प्रैक्टिकल। ओके, आगे और देखते हैं। प्रभु जी, एक चीज है कि ये हमारे कल्चर में दान का काफी है प्रभु जी, और स्पेशली अन्न दान को लेकर काफी मतलब बोला जाता है। हालांकि बचपन में हमें उसके लिए प्रभु जी कुछ अलग ही सुनने में आता था कि आप जो दान देंगे आपको अगले जन्म में भी मिलेगा, मतलब आप अपने लिए जमा कर रहे हो, ऐसा बचपन में
सुनते थे हम लोग बड़े बूढ़ों से, गलत नहीं है, वो गलत नहीं इस है, तरह से हमें, जी प्रभु जी, गलत नहीं है, ठीक है, वही वही चीज मुझे मतलब पूछनी थी प्रभु जी एक्चुअली, नहीं कि ठीक वो है, इस तरह से बोलते थे प्रभु जी। नहीं एग्जैक्टली ठीक बोल रहे थे। जी Any pious activities or sinful activities will be rewarded today or tomorrow, this life or next. Okay, that is why it is bondage. इसीलिए इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ो, आना तो पड़ेगा ना यस फिर। प्रभु जी, हाँ, यस यस प्रभु जी, इधर आप स्विट्जरलैंड जाके घूम के एंजॉय करो, या आप कोई जंगल में, इंडिया का कोई जंगल में जाके घूमो एबोरिजिन बन के, आना तो पड़ेगा इधर साइड में। यस प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज और यहाँ देखने में मिल रही है, जैसे जैसे मैं अभी ई ब्लॉक के भक्त लोगों के बीच में हूँ प्रभु जी, अभी भी इन लोगों के कल्चर में है ये चीज प्रभु जी, अगर कोई आता है तो वो उसको आटा देंगे या इस तरह की चीज देंगे, पैसा कम मतलब कोशिश करते हैं कि पैसा ना दे, कि ठीक है तुम फल ले जाओ या तुम कुछ अन्न ले जाओ, इस तरह की चीजें हैं प्रभु जी। लेकिन हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में ये सब नहीं है प्रभु जी। 10 रुपए पकड़ा दे। ट्रू, करेक्ट, क्योंकि उनके पास भीख है ही नहीं है। पेपर है, नंबर में लिखा हुआ। इसलिए कह रहे आप भीख मत दीजिए, आपका पेपर दे दीजिए, हम भीख बना देंगे। बना के खिला दे। Okay, money power and paper power can be converted to Krishna service. Okay, okay, आगे पढ़िए, नेक्स्ट कोई और पढ़े प्लीज। बैकएंड में बात कर, I would ensure कि you're hearing me. अब साथ साथ दो बात कर रहे हैं, एक वहां भी बात कर रहे हैं, यहाँ भी बात कर रहे हैं। और ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि पता नहीं चल रहा है कौन कर रहे हैं। ओके, जो भी है अब बंद होंगे। म्यूट कर दिया प्रभु। ठीक है, थैंक यू, म्यूट कर दिया। ठीक, अब पढ़िए, नेक्स्ट कोई पढ़े प्लीज। मैं पढ़ूं प्रभु जी। Yes, ma'am. Charity is an important religious principle. The money we have only gotten by the Lord's grace. If we give some of it to the mendicant poor people, then it is not a waste of money, rather it is its correct use. Serving prasadam to other is the necessary duty of every merit Vaishnava. सबको समझ में आया? हिंदी में बोलनी आ गया। समझ आया प्रभु। है। तो ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, बट यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, मेंडिकेंट। ओके, इज ए पुअर। ओके, साधु, साधु और वो गरीब है, खाली पुअर नहीं बताए, ध्यान रखिए, फिर नहीं तो मिस इंटरप्रेट करेंगे आप लोग आगे। एक गरीब साधु को कुछ देना गलत नहीं है, rather is a very good right utilization of our money. It's not waste. यूज कर सकते हैं। नहीं, हम ठीक ढंग से यूज कर रहे हैं एक गरीब साधु को दान करके, ठीक है। प्रभु जी लेकिन कोई बोल सकता है आज की डेट में साधु गरीब नहीं है। हाँ, तो रुकिए, आगे बढ़ेंगे ना अभी। अच्छा, ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे उसको देना ठीक है या नहीं? हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कोई गरीब साधु को कुछ दान दे देना व्यर्थ हो गया, हमारा वेस्ट हो गया मनी। नहीं, रादर हमारा लक्ष्मी ठीक पर्पस के लिए यूज हुआ। और ये ऐसा सर्विस करना, सर्विंग प्रसादम टू अदर्स इज नेसेसरी ड्यूटी ऑफ मैरिड वैष्णव। और कोई वैष्णव है, प्रसाद सब करना मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस है। कोई भी आए तो खिलाने के लिए तैयार रहना चाहिए। गांव में स्पेसिफिकली बहुत सुंदर कल्चर है, शहर में तो बनाते ही एक दो रोटी देंगे किसको, तीसरा रखने के लिए भी बैकअप नहीं है। हाँ, और कभी कभी ये भी एडजस्ट कर देते हैं कि कम बना, आप कम खा लो आज, अब दूसरे को कहाँ से देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनके पास भीख ही नहीं है, वो क्या देंगे। प्रोफाइल हाई बोलते हैं खाली। ओके, अब ये समझ में आ रहे? ये कंक्लूजन है।
सोशल सर्विस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट किसमें करो? अपना एक्सल्टेड पोजीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं है, या लोगों को एक्सल्ट बनाने के लिए नहीं है, रादर हाँ, साथ साथ लोगों को एक्सल्ट बनाना मीन्स डेनिग्रेट करना, डाउनफॉल करवाना, रादर इस सबको कृष्ण का सेवा में लगा। ओके, आप अभी बोलिए प्रभु। प्रीवियस स्लाइड का हाँ, डेनिग्रेट का क्या मीनिंग होता है प्रभु जी? डिजेनरेट, डाउनफॉल करवाना। अच्छा, तो दोनों ठीक नहीं है। देखो मैं कितना बड़ा दानी हूँ, हमारे यहाँ पे आके लोग इतना खाना पीना खा के जाते हैं। मैं इतना बड़ा एनजीओ खोला है, ये तो कर रहा है। आज विश्व में सबसे पावरफुल, आज न्यूज आया था हमारा, शायद आप लोगों को भी आया होगा, ये खुशी की खबर है, HCL का मालिक है, मालकिनी, मोस्ट पावरफुल क्या है, ऐसे कुछ आया आज। नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं। HCL वो नहीं, इन्फोसिस का बेटी, इन्फोसिस का बेटी है? नहीं नहीं, और नादर, क्या नाम, नादर है, इन्फोसिस ने HCL का बेटी, आप गलत सुना। शिव नादर, रोशनी नादर इज, क्या है वो, क्या है आज सबसे पावरफुल विमेन? एलिजाबेथ सेकंड। जो कुछ आया, पर्पज है कि वो मूर्ति का बेटी था। एक्सल्ट नहीं बनना है। 1 रुपीस लेके बनाते बनाते अभी बाप अपना पोजीशन दे दिए, जो सच से हम बोल रहे हैं। ओके, खुद एक्सल्ट बनने के लिए एनजीओ नहीं खोलना है, एनजीओ खोलना है सबको कृष्ण का सेवा में लगाने। सो पर्पज शुड बी क्लियर, अदरवाइज हम कितना भी एक्सल्ट बन जाए या डिजेनरेट हो जाए, सारे कैलकुलेशन तो होता है। ठीक है, तो मानव सेवा माधव सेवा इज क्लियरली अंडरस्टूड एंड एस्टैब्लिश्ड कि मानव सेवा माधव सेवा है, नहीं भी है कैसे? अगर उन मानवों को माधव का सेवा में लगाया गया तब। ठीक है, क्लियर? यस प्रभु जी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, आगे पढ़ के कंप्लीट करेंगे। देन कुछ पॉइंट्स है वो तमज कह रहे थे, डिस्कशन कर ले। जी ये 358 में से एक व्यक्ति को कैसे ढूंढे? कितना प्रिसाइजली बोलूं? अगर एक भी हो गया तो हमारा हिंदुस्तान का तो पुअर खत्म हो गया। नहीं होगा, उस समय प्रभुपाद एक नहीं, ऐसे डबल डिजिट तक तो पहुंच गया था लग रहा है मुझे। अच्छा, हरी बोल। अभी भी हमारे फोर्ट साहब है। हाँ, फोर्ट साहब तो है। अम्बरीश प्रभु है, अभी भी क्यों नहीं है? यस इसलिए कुछ ही दिन पहले, हाँ परसों हम फाइनेंशियल प्लानिंग में एग्जांपल दे रहे थे ना। हु वाज द फाइनेंशियल प्लानर ऑफ वासुदेव दत्ता? शिवानंद सेन। शिवानंद सेन वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी है उस समय का। तो यात्रा के लिए हमें उन भक्तों को चिंता नहीं करना पड़ता, चलो नाचेंगे, खाएंगे, रेस्ट करेंगे, चैतन्य महाप्रभु संग लेंगे, जगन्नाथ संग दर्शन करेंगे, रथ क्लीन करेंगे। पैसा कहाँ से आएगा, खर्चा कहाँ से होगा, उनको चिंता नहीं, कहाँ रहना, वो सब चिंता शिवानंद सेन का होता था। तो हमारा जगन्नाथपुरी यात्रा के समय में महाप्रभु महाराज इस तरह का बोल रहे थे कि कोई भक्त स्पॉन्सर कर दे, इस तरह। ओके, दिल्ली में काफी सारे भक्त हैं, करते हैं। ठीक है, श्री ईशोपनिषद महाग्रंथ की जय। बड़े संत महात्मा होते हैं तो उनकी समाधि बनाई जाती है, और हमारे हिंदू कल्चर में दाह संस्कार का होता है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि सबके लिए ऐसा क्यों नहीं है, मतलब जो गुरु लोग हैं उनके लिए ऐसा है, ये समझना चाह रही थी प्रभु जी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
इसके ऊपर क्लियर डिस्टिंक्टिव आंसर में एक्चुअली मैं एक्सप्लोर करना जा रहा था, करा नहीं, और संस्कार बुक से नहीं किया, बट ब्रीफ में आंसर दूंगा। हो सकता है इट मे नॉट बी कंप्लीट, बट आपको हो सकता है सोलिसिफाइड आंसर मिल जाए। ओके, मैं प्रयास करता हूँ, बाकी कोई भक्त जानते भी तो शेयर कर सकते। सो devotees who are sadhana siddha in the level of platform of guru or nitya siddha, it means they are directly connected with this body to the spiritual world. इस शरीर से ही आध्यात्मिक जगत का सेवा भी करते हैं, that is why he is a guru. थर्ड क्लास व्यक्ति कैसे गुरु बन सकता है? तो इसलिए इनका शरीर में भी जो वाइब्रेशंस होता है वो हरे कृष्ण वाइब्रेशन होता है। हरे कृष्ण इन द सेंस स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस रहता है। इस शरीर से आध्यात्मिक शरीर को कनेक्टिविटी रहता है, इसलिए इनका शरीर को बड़े प्रेम से जतन सहकार रखा जाता है, जलाया नहीं जाता। बट प्रभु जी सिद्धा, इसीलिए सन्यासी को भी नहीं, केवल जो गुरु है उनके लिए रखा जाता था। ये मुझे इतना पता है, बट दैट माइट नॉट बी द फाइनल आंसर। संस्कार बुक को और पढ़ना पड़ेगा मुझे, कोई बताया नहीं था मुझे। ठीक है, इसीलिए सन्यासी हु आर गुरु, इनिशिएटिंग गुरु, उन्हीं को ही समाधि दिया जाता है, आचार्य। ठीक है, किसी और को कुछ और आंसर बता तो बता सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, मैंने बुक में पढ़ा था प्रभु जी कि मतलब जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने देहात्म बुद्धि से ऊपर निकल जाते हैं, मतलब पेट के बोझ से ऊपर निकल जाते हैं, तो उनको जो है दफनाया जाता है। लेकिन जो एक भौतिकवादी व्यक्ति होता है, जो अभी जिसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति है, जो अभी गोस्वामी नहीं बना है, तो उसको क्योंकि उसको जलाना चाहिए, मतलब ये इसी इस्कॉन की प्रभु जी बुक में पढ़ा था, तो उनको फिर जो है अग्नि दी जाती है, डिटैचमेंट हो। तो ये मतलब ये ऐसा मतलब एक तरह से सिद्धांत है, लेकिन अमूमन अभी उसको पालन मतलब हर धर्म में एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। या इवन मुखाग्नि जब संस्कार किया जाता है, या बोलिए ब्रो। यस प्रभु जी, बस यही था, इतना ही स्टेटमेंट था। या ये भी रीजनेबल आंसर है। ठीक है, जब मुखाग्नि भी दिया जाता है, जो संस्कार होता है, यूजुअली हम बचपन में तो कुछ किए नहीं डरते थे, जब से संस्कार एरिया में टच किया, कई सारे भक्तों का फाइनल राइट्स करा अभी तक, तो उसमें माइन्यूटली ऑब्जर्व किया मैंने भक्तों को जो गाइड कर रहे थे उस समय। मुखाग्नि देने के बाद, वंस मुखाग्नि दिया, जो व्यक्ति दिया, देने के बाद फिर पीछे मुड़ के देखते नहीं, आ जाते हैं। इनफैक्ट सारे टीम में आ जाते हैं, बट वैष्णव कल्चर ऐसा है, वहां पे फाइनल कंप्लीटली जब जल के भस्म ना हो जाते, छोड़ के नहीं आते हैं, तो क्लीनली करके भस्म को भी गंगा या यमुना में बहा देते हैं, या अगर संभव नहीं है तो इसको थर्ड डे या थर्ड डे जाके उनका अस्थि लेके आते हैं, फिर उसको विसर्जन करने के लिए बताया जाता है। सो इट मीन्स मुखाग्नि देने के बाद यहाँ तक डिटैचमेंट डेवलप करने के लिए उनके बेटे, यूजुअली बेटे होते हैं, बेटे को बताया जाता है कि मुखाग्नि देके तुम पीछे मुड़ के मत देखो, दिस इज व्हाट द संस्कार इज। ठीक है, तो जो व्यक्ति देह के प्रति आकर्षित है, उनके लिए जलाया जाता है। राइट आंसर। थैंक यू प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, बस इसमें एक्चुअली किसी से मेरी बात हो रही थी, वो मोमडन है, तो उनका कहना ये है कि आपके यहाँ तो सिर्फ गुरु को दफनाया जाता है, समाधि दी जाती है, हमारे यहाँ तो सबको समाधि दी जाती है, तो प्रभु जी ऐसे लोगों को क्या आंसर दे? क्योंकि तुम सारे लोग तुम लोग गुरु है, सबको मर्डर करते क्या बोले? ये इसको कहते हैं मिस इंटरप्रेटेड प्रोपेगेंडा। जी, मैं अभी सोच ही रहा था कि जाकिर नायक ने अगर ये स्टेटमेंट पढ़ लिया होता इस्कॉन की बुक में, पूरे वर्ल्ड में उसने कुछ और ही सुना दिया। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। संत जी
जी प्रभु जी, हमारे यहाँ जो हिंदू कल्चर में गुरु लोगों को जो यानी उनको समाधि बनाई जाती है तो बिठाकर की जाती है, उनको लेटाकर नहीं दफनाया जाता। एक रीजन देखिए, बैठाकर बैठे हुई पोजीशन। यस 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 माता जी, दैट इज व्हाट इज समाधि। हाँ, इसीलिए वो समाधि कहते हैं। सो के समाधि नहीं होता, हम तो डेली समाधि में जाते सो के। हाँ, सो के नहीं होता, लिटाकर नहीं रखा जाता उनको, बैठ के समाधि में जाते। इट्स ट्रू जी। एक चीज भी है प्रभु जी, जैसे माता जी कह रही है कि मोमडन्स में भी दफनाया जाता है, और हमारे गुरु के लिए भी वो कहते हैं प्रभु जी, उनके यहाँ तो वो भूत पिशाच बनते हैं ना। क्या यस, उनके यहाँ तो मानते ही नहीं है कि दूसरा जन्म होगा। यस, वो तभी तो कब्रिस्तान दूसरा जन्म नहीं जाना होगा, भी नहीं चाहते। क्योंकि इटरनली भूत पिशाच बनेंगे तो जन्म कैसे? यस प्रभु जी, यस। वो तो भूत पिशाच ही बनते हैं प्रभु जी। जो हंसी मजाक नहीं उड़ा रहे हम, एक्चुअली यही क्वेश्चन आ रहा था, बड़ा रीजनेबल आंसर है भगवत गीता से लिया जाए। देखिए, एक होता है नित्य सिद्ध, दूसरा होता है नित्यबद्ध। बट नित्यबद्ध तो कोई होना नहीं चाहिए, बिकॉज कृष्ण सेज एवरीवन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माइंड। तो जीवात्मा एक ना एक दिन घूमेगा, इज इट नॉट? यस। तो फिर नित्यबद्ध कहां से आ गया? मे बी फॉर दिस पीरियड। नहीं, मैं भी क्या है, कैसे नित्यबद्ध हो सकते हैं? नित्यबद्ध इसलिए है, इसके लिए बताइए। देखिए, लिविंग एंटिटी से एक ना एक दिन घूमेगा, तो नित्यबद्ध कैसे हो गए? क्योंकि माया इतना पावरफुल है, मम माया दुरतया, भगवान के जैसा ही शक्तिशाली भगवान का माया है, जीव को इतना दिन तक घुमाता है, इतना दिन तक घुमाता है, इट सीम्स seemingly to be equal to eternal time. A classical example is Indra. Indra, such a personality, exalted personality, वो सुअर बन के आके अपने पत्नी बच्चों के साथ घूम रहे, कीचड़ खा रहे, ब्रह्मा जी इंस्ट्रक्शंस दे रहे, उनको भी मना कर दिया, टाल दिया, नहीं यही अच्छा है। अब ब्रह्मा जी इनका बच्चों को मार दिया, परेशान हो गए, ब्रह्मा जी को अटैक करने के लिए आए, पत्नी को मार दिया, दूसरे की पत्नी को मार दिया, उनको अटैक किया ब्रह्मा जी को। स्टोरी नहीं है, इंसिडेंट है। तो ये कंडीशनिंग में आने के बाद जीव इतना परेशान होता है और इतना परेशानियों को खुशी मान लेता है, तो इसलिए वो इटरनली स्ट्रगल करता रहता है, परपेचुअली। इटरनल नहीं, परपेचुअली। इटरनल एंड परपेचुअल आर टू डिफरेंट वर्ड। परपेचुअली मींस रिपीटेडली, रिपीटेशन चलता रहता है। इटरनल मींस कब खत्म नहीं होता, ओके? क्योंकि परपेचुअली डाला जाता है इनको अलग अलग योनि में, इसलिए इनका इटर्निटी आ जाता है, इसलिए नित्य बद्ध बन जाता है, ठीक है? ऐसे ही है। तो मुस्लिमिज्म में जो मिस इंटरप्रेट करके लोग शरीर छोड़ते हैं, उनका कार्यक्रम से ही पता चल रहा है परपेचुअली इनको अलग अलग योनि में डाला जाएगा, कोई स्कोप ही नहीं इनके लिए। अब देखो, एक व्यक्ति ह्यूमन बम बन के आके सिटी का, हार्ट ऑफ सिटी में इनोसेंट पब्लिक को मारता है, क्या इनका क्या गति होगा? यमराज भी परेशान हो जाएंगे। इस तरह का कॉन्सिक्वेंस कोई शास्त्र में लिखा नहीं है जी। लेकिन एक चीज है यहाँ पे ना, IYF ने एक वीडियो बनाई है अभी, शिक्षार्थकम जो अपना चैनल है ना इस्कॉन यूथ फोरम का, शिक्षार्थकम, हाँ, शिक्षार्थकम, तो उसमें एक वीडियो बनाई है जिसमें अपना डिवोटी जो है इज बोर्न इन मुस्लिम फैमिली, नेक्स्ट बर्थ, तो उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो भूत पिशाच बनते हैं या कैसे है, तो इसके ऊपर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कमेंट करना ठीक नहीं है। बाकी इन जनरल एक्सेस तो ठीक नहीं है। नहीं, हम सबको नहीं कह रहे, जिस तरह का कार्य करते हैं, यस 100%, वो तो हिंदू मुस्लिम कोई भी बनेगा, यस यस, इसलिए कह रहे, किसी को कमेंट करना पर्पस नहीं है ना, देख, क्योंकि दे हैव गिवन द आर्गुमेंट, इसलिए कह रहे। हम ये नहीं कह रहे, हम इंक्लूजन में एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, विश्वास करते हैं, लेकिन हम एक्सक्लूसिविज्म नहीं बोल रहे कि ये तुम ही खराब है, ऐसा नहीं बोल रहे। यस, ओके,
दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। लेकिन जो व्यक्ति अपना मनमानी ढंग से कर रहे वर्तते काम कारता, उनके लिए बताया, उनको तो डालेंगे भगवान, गारंटी बोल रहे हैं भगवत गीता में, आई एम पुटिंग देम परपेचुअली इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो प्रभुपाद लेकिन कहा क्रिश्चियनिज्म या मुस्लिमिज्म, any religion is acceptable, but follow it as it is. Yes, Jesus is an acharya, Muhammad is also an acharya, Prabhupada is also acharya. वहीं से नहीं, यहाँ से आगे। ओके, क्रिश्चियन अगर ठीक से फॉलो करेगा वो भगवत धाम जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली भक्ति योग प्रोसेस के माध्यम से आना तो पड़ेगा इसी रास्ते से। ठीक है, yes, या कुछ बोलते हैं ध्यान योगी, ज्ञान योगी, आजकल क्रिया योगी, हठ योगी, ये सारे योगी ठीक है, लेकिन एवरीवन हैज टू फॉलो दिस डिवोशनल सर्विस। भक्ति योग के माध्यम से ही भगवत धाम जाएंगे, इनके पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है, वन डे वी हैव टू डेवलप लव फॉर द लॉर्ड, अदरवाइज परपेचुअली चलता रहेगा। ठीक है, तो टिल द टाइम someone is not developing this love for the Godhead, he has to be perpetually revolved in different species of life. There is no hope otherwise. Okay, ठीक है, विनेश मत जी हो गया? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ज्योति माता जी का तो हो गया। विनेश माता जी और था कुछ प्रश्न? नहीं। ओके, बबीता माता जी कुछ कहना चाहते थे? हो गया सब तैयारी? गाइड कर दीजिए थोड़ा, मैं थोड़ा शेड्यूल आपको फिर से बता दे रही हूँ, वैसे ऑलरेडी पता ही है आपको। माता जी, we are not able to hear your voice properly. ओके प्रभु जी, अब आ रही है आवाज प्रभु जी? हाँ, अभी बेटर है, अभी बेटर है। हो गया क्या? बोलिए। यस प्रभु जी, तो प्रभु जी यहाँ से मतलब हमने इसके लिए सेवा का थोड़ा शेड्यूल, इसका प्रोग्राम को थोड़ा शेड्यूल बता रही हूँ प्रभु जी, आप करेक्ट कर दीजिएगा।